नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी क्षेत्र के मतदाताओं से राजेश पायलट किसान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव वर्मा ने 100% मतदान की अपील की है। संजीव वर्मा ने बताया कि भाजपा ने अभी तक सिर्फ नफरत की बदला लेने की मंशा से राजनीति की है। कोटा वासियों को चुनाव आते ही भ्रमित किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों में अभी तक एयरपोर्ट नहीं ला सके। आईआईटी भी कोटा से छिन गई। मुकंदरा के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, जबकि वन्य जीव बेहाल है। किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ने से हाड़ौती का किसान परेशान है। यहाँ की शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि कोटावासी अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलाने में अक्षम है। छात्रों के आत्महत्या केस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। कोटा जो कभी औद्योगिक नगरी हुआ करता था, वहाँ बेरोजगारी चरम पर है। केवल और केवल जनता को धार्मिक भावनाओं से हर 5 साल में वोट मांगे जा रहे हैं। नमस्कार साथियों। कोटा के हमारे भाइयों की तरफ से जो उनके मन में प्रश्न है, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आदरणीय ओम बिरला जी पिछले 10 साल से सांसद हैं, परंतु कोटा वासियों का जो मन में जो अशांति चल रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल के अंदर आप न तो एयरपोर्ट लेके आ पाए, जिसका आपने वादा किया था। यही नहीं, कोटा को मिलने वाली आईआईटी वो भी हमसे दूर चली गई। शिक्षा नगरी कोटा जिसका नाम था, जिसको देश से बेस्ट कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी एयरपोर्ट को लाकर, वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुकुंदरा के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन अभी भी वहाँ के वन्य जीव बेहाल है। किसानों के लिए एमएसपी नहीं बढ़ने की वजह से कोटा का किसान बेहाल चल रहा है। उनको उनकी फसल पर उचित दाम नहीं मिलने की वजह से परेशान चल रहा है पिछले 10 सालों से। शिक्षा कोटा वालों की इतनी महंगी हो गई है कि कोटा का जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को नीट की या इंजीनियरिंग की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी करवाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है कि इतनी महंगी एजुकेशन वो करवाए तो कैसे करवाए। दूसरी बात ये है कि जो 11वीं 12वीं में जो डमी जो एग्ज़ाम करवाते हैं, उसके नाम पर जो यहाँ के स्कूल या कोचिंग जो इतनी अननेसेसरी पैसा लूट खरूद कर रहे हैं, वो भी ना वाकिफ़ है। तो क्या आपने इसके ऊपर कोई ब्रेक लगाया? नहीं लगाया। मेरा ये कहना है कि आप चाँद से सूरज की तो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, वैज्ञानिकों को विशेष धन्यवाद, लेकिन धरती पर रहने वाले कोटा वासियों और हमारे भाइयों के लिए कुछ विशेष कर देते तो हमारी आपके हम पर मेहरबानी होती। भामाशाह मंडी और फलों की मंडी का आपने विस्तार का वादा किया था, वो अभी तक नहीं हुआ है पूरा। कोटा वासियों को लगातार पानी की अभी भी समस्या चल रही, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की लगातार समस्याएं चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 2-3 साल के अंदर बाहर से जो छात्र आ रहे हैं, उनकी आत्महत्याओं के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा उनको मेंटली प्रेशराइज किया कर रहे हैं यहाँ के कोचिंग। इसके ऊपर अभी भी इतना कोई सख्त कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई है कि आत्महत्या के केस को नियंत्रित की जा सके। जो कोटा नगरी शिक्षा नगरी कहते थे, कई बाहर के पेरेंट्स अब इसको मौत का काल नगरी कहने लगे हैं। ये हमारे लिए शर्मसार वाली बात है। कोटा नगरी जो कभी औद्योगिक नगरी कहा जाता था, आज